देश को बेहतर पुलिस सेवा मिले, इसके लिए पुलिस अधिकारियों को देश के बाहर भी भेजा जाता है, जिससे कि वो वहां से वहां किस तरीके से क्राइम कंट्रोल होता है वो सीख के आते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं आईपीएस हितेश चौधरी जी। सर, अभी आपको देश के बाहर भेजा गया है। निश्चित तौर पे कि पुलिस का पहला कर्तव्य यही होता है, और काम भी होता है, और ड्यूटी भी है, और सामाजिक जिम्मेदारी भी, कि कम से कम जो अच्छे लोग हैं उनके संग कोई दुर्घटना ना हो, वो अच्छे से रहे। सर, आप बाहर गए, क्या क्या, किस उद्देश्य क्या था, वहां क्या किया? हाँ, देखें, ये बहुत अच्छी बात है जो आपने कही। मूल उद्देश्य किसी भी सेवा का ही होता है कि जनता की सेवा करना है। प्रशिक्षण उसमें एक बहुत बेहतरीन रोल प्ले करता है। आईपीएस ऑफिसर्स का प्रशिक्षण, जैसे आपको पता होगा, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होता है। तो ये हमेशा से प्रथा रहती है कि जो देश से बाहर दूसरे देशों में भी व्यवस्थाएं चलती हैं, उनका आकलन करना, उनको समझना, और जो चीज़ हम सीख सकते हैं वहाँ से ला करके वो मॉडल के रूप में यहाँ पर लागू करना। तो लगातार कई विभाग इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं विदेशों में। वहाँ से जो बेहतर चीज़ें हमें समझ में आती है वो जनता की सेवा के लिए हम लागू करते हैं। हमारी जो ईयरली ट्रेनिंग थी, इसका मूल उद्देश्य यही था कि पुलिस इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम कितना बेहतर और बेहतरीन बनाया जा सकता है। साइबर टेक के अपराध, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में। वो ट्रांस बॉर्डर होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि एक ही देश से बैठ करके आरोपी अपराध कर रहा हो। तो साउथ कोरिया में ये ट्रेनिंग थी। साउथ कोरिया विकसित देश है और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी में, चीज़ों में वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। तो यही इस ट्रेनिंग का उद्देश्य था कि हम कैसे पब्लिक सर्विस बेहतर कर पाएँ, इमरजेंसी रिस्पांस बेहतर कर पाएँ, और साइबर टेक्नोलॉजी में क्या सीख सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। वहाँ जाकर के हमें ये खुशी है कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम उनसे पहले से बेहतर या बराबर कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो हम बहुत शानदार कर रहे हैं, इसको और बेहतरीन हम ही टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, और उन्हें हमसे सीखने की ज़रूरत है। साथ ही कई ऐसी चीज़ें देखने समझने को मिली जो हम वहाँ से सीख के आए हैं। पूरा ग्रुप गया था आईपीएस और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का, और वो इसमें काम कर रहे हैं कि उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके जनता को बेहतर सुरक्षा सुविधा कैसे प्रदान की जा सकती है। कितने दिन का ये टूर रहा था? ये 1 सप्ताह का टूर था। सर, अगर हम बात करें, चूंकि आईपीएस से बड़ा कोई सिलेक्शन नहीं होता है, और आप ही लोग जाते हैं जो शीर्ष पद पे बैठते हैं, सीबीआई का मामला हो चाहे किसी डिपार्टमेंट में हो, आप ही लोग जाके नेतृत्व करते हैं। जो हम अपनी भाषा में कहें तो देश का कहें, पूरे जो विश्व की बड़ी समस्या है आतंकवाद, दूसरी है साइबर। आतंकवाद तो हम फ्रंट पे लड़ लेते हैं, आतंकवाद की बात करें कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में यहाँ नहीं है, वो है, लेकिन साइबर का ऐसा मामला है पूरे विश्व में है। तो इससे कैसे निपटने के लिए कोई, क्या आप लोग कार्य योजना बनाते हैं, या क्या उसके परिणाम होने चाहिए, या क्या आपको सलाह पब्लिक की है ताकि सीख के आए वहां से? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। साइबर क्राइम बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि साइबर क्राइम के जो अपराधी होते हैं वो कहीं एक जगह बैठे नहीं होते हैं। जो विक्टिम है वो भी देश विदेश कहीं का होता है, आरोपी भी अननोन होता है, पता ही नहीं होता है। एक लिंक मोबाइल पे आती है और लाखों रुपए आपके उड़ जाते हैं, और बेचारा व्यक्ति, जो जनता है, बहुत परेशान होती है। ये बहुत भयानक रूप से अपराधी इस चीज़ को लागू कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में इसका आतंक मचा हुआ है। तो साइबर क्राइम के लिए वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और हम यहाँ पर भी जो करते हैं, सबसे पहला कदम होता है कि कैसे पब्लिक अवेयर हो, पब्लिक को पता हो। अगर आप जानेंगे तो अपने आप सुरक्षित बहुत सारी चीज़ों से रहेंगे। तो लगातार पुलिस बैंक के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से ये कोशिश करती कि कैसे आप अपने अकाउंट से लेकर, मोबाइल से लेकर ऐप्स को संचालन करें। तो पहला तो यही जनता से अपील रहती है कि अवेयर रहें, अनावश्यक चीज़ों पे क्लिक ना करें, जिससे आप सेफ्टी रहें। साथ ही पुलिस बहुत सारे ऐसे आयामों में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रही है। अभी हमारा जैसे साइबर हेडक्वार्टर है मध्य प्रदेश पुलिस का ही, तो इतने नए नए हमारे पास सॉफ्टवेयर्स और दूसरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं, जिससे हम बहुत जल्दी से अपराधी को ट्रेस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और जनता का पैसा वापस लौटाते हैं। आपने कई केस देखे होंगे रिसेंटली, करोड़ों रुपए का साइबर फ्रॉड व्यक्ति के साथ होता है, और तत्काल ही पुलिस उसमें एक्शन लेके के बाद होता है। बिल्कुल बिल्कुल डिजिटल अरेस्ट का एक बहुत ही फेमस, अभी कुछ महीने पुराना ही भोपाल का भी केस था। तो करोड़ों रुपए जनता के मध्य प्रदेश पुलिस ने तत्काल वापस दिलाए। ये वो सेवा है, ये वो सुरक्षा है जनता के लिए, जो हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। बड़ी समस्या ये है कि एक आपने हमारी एक कहावत सुनी होगी, तू डाल डाल में पात पात। पुलिस पीछे पीछे जाती है, जो अपराधी है, जो साइबर एक्सपर्ट है, मतलब आपका पुलिस में है, जो अपराधी है, वो कहीं ना कहीं नए नए माध्यम खोजते हैं। एक समस्या सर और भी आ रही है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमने कई, हमारे एक मित्र हैं अभी जनसंपर्क में डायरेक्टर के पद पे थे, वो उनके संग अभी लगभग 65-70 हजार की लूट हुई है। सवाल सर ये है कि क्या नई टेक्नोलॉजी हम जो नई नई आ रही, उसके लिए सब हो रहा है? देखें, में ज्यादा ऐप्स, इस वजह से क्या ये कारण हो सकता है?
मोबाइल अब सबकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। आदमी सांस बाद में लेता है, मोबाइल पहले देखता है। तो बात यही है कि मोबाइल आप इस्तेमाल करें तो अपराधी भी यही देखता है कि आप किस चीज़ की लत है आपको, वो उसका इस्तेमाल करेगा। आप लैपटॉप कंप्यूटर खोलोगे, शायद सप्ताह में एक बार कोई कंप्यूटर खोलता होगा आम आदमी, मोबाइल हर सेकंड खोल रहा है, तो उसको पता है आप ये ज़रूर करोगे, इसलिए वो अपराधी का ये तरीका अपनाता है। पुलिस बोलते हैं कि हाँ अपराधी ने पहले ये तरीका अपनाया, फिर पुलिस उसका सॉल्यूशन ढूंढ रही है। ज्यादातर यही होता है क्योंकि पुलिस को पकड़ना है। अपराध जैसे ही किया, पुलिस ने पकड़ लिया, अपराधी को पता चला ये वाला मेरा तरीका पुलिस को पता है, अब वो कोशिश करता है बेचारा नए कोशिश करने की। पर ऐसा हर बार नहीं होता। पुलिस भी कई बार पहले से एडवांस में ऐसी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर लेके रखती है कि अगर अपराधी इस दिशा में भी बढ़ेगा तो हम पकड़ लेंगे। तो ये भी आपने वहां सीखा है सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्राइम के बारे में सर आप देखेंगे पूरी, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ क्राइम ज्यादा है, तो क्राइम कंट्रोल कैसे किया जाए, साथ में तुरंत कार्रवाई मिले, इसके बारे में कुछ सीखा गया? बिल्कुल, जो पब्लिक अवेयरनेस होती है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि जनता को हम साइबर में कितना अपडेट कर सकते हैं, तो पहले ही सतर्क रहे। दूसरा, कितना पुलिस का एडवांसमेंट हो, हमारे पास वो रिसोर्सेज होने चाहिए, वो ह्यूमन रिसोर्स इतने हमारे एडवांस सबॉर्डिनेट होना चाहिए, इतने सीखे हुए होना चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर को रन कर सकें, और टेक्नोलॉजीज हमारे पास उतनी होना चाहिए। सर, एक यहाँ शहीद स्मारक बना हुआ है और हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, उनका कहना यह था कि शहीद स्मारक बना है क्योंकि राष्ट्रीय लेवल का बना हुआ है, वैसे प्रत्येक प्रदेश में ही है, अभी हमारी आपसे डिस्कस हो रहा था। सर, ये हम जानना चाहते हैं किस कंपनी ने बनाया है, क्योंकि और जो निर्माण एजेंसी कोई शासकीय होगी। सर, इसका उद्देश्य इसके पीछे क्या था, क्योंकि पुलिस का पहला है ये, आपकी बड़ी मेहनत इसमें लगी हुई है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पुलिस शहीद स्मारक भोपाल में अभी लास्ट मंथ ही नया बना है, और 21 अक्टूबर को उसमें पहली परेड, जो हमारी शहीद दिवस परेड होती है, वो परेड हुई। माननीय सीएम साहब उसके मुख्य अतिथि थे। ये पूरी परिकल्पना हमारे डीजी महोदय, एडीजी एसएफ महोदय की रही, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपने रिसेंटली एक बहुत दुखद घटना हमारे इंस्पेक्टर आशीष साहब के साथ हुई कि वो शहीद हुए हैं नक्सली से मुठभेड़ में। पुलिस फ्रंट में लीड करती है, हमारे सबऑर्डिनेट फ्रंट में लीड करते हैं, आरक्षक से लेकर सब स्तर तक, और अपनी जान जोखिम में डाल करके जनता की सेवा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले साल ही लगभग 11 शहीद हमारे मध्य प्रदेश से हुए हैं। जब वो जान जोखिम में डालता है तो उसका सम्मान जनता से लेके हम सभी अधिकारियों के मन में होता है। जान जाती, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो किसी में आर्मी में हो, बिल्कुल वो शहीद कहलाना चाहिए। वो, और बहुत बड़ी बात है, जान किसी की जानना, उसका परिवार, तो वो पुलिस हमेशा अपनी जान पे जोखिम में डाल के तीज त्योहार छोड़ के, दिन रात छोड़ के जनता की सेवा करता है। तो शहीद स्मारक वो प्रतीक है कि हम शहीदों के लिए समर्पित हैं, हम सम्मान करते हैं, हम उनके परिवार को यहाँ पर बुलाते हैं और उनका सम्मान करते हैं और उनको बताते हैं कि हम पुलिस परिवार हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं। उससे पूरे पुलिस महकमे में, पूरे सबऑर्डिनेट तक एक मोरल बूस्ट होता है, एक इच्छा होती है कि हाँ हम भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, और हमारे साथ पूरा पुलिस का परिवार खड़ा हुआ है, तो वो अपनी जान फिर जोखिम में डालता है, जनता की सेवा करता है। तो विचार यही है कि वो पुलिस शहीद स्मारक है मध्य प्रदेश का। कितनी भावनाएं जुड़ी होंगी जब आप वहां खड़े होते हैं। तो वो एक बहुत ही भावनात्मक पहलू है, और वो हम सबको संबल देता है कि हम जनता की सेवा के लिए हैं। सर, ये किसने बनाया है, किसने निर्माण किया, निर्माण कैसा हुआ? ये मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है, जो पुलिस विभाग का ही है, और उन्होंने इसका पूरा निर्माण किया है। इसमें निर्माण में उनका बड़ा योगदान रहा, साथ ही हमारे डीजीपी महोदय का बड़ा मार्गदर्शन रहा, कैलाश मकवाना सर का, सुधीर सक्सेना सर का, और चंचल शेखर सर एडीजी एसएफ। उन्होंने बड़ी चीज़ों को बारीकी से करते हुए कि क्या चीज़ और बेहतर मार्मिक इस चीज़ को बना सकती है। हाँ, तो मार्मिकता, सुंदरता, भावना जुड़ी हुई शहीद स्मारक बहुत अच्छी है। हमारे साथ थे आईपीएस हितेश चौधरी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो ट्रेनिंग लेके आए हैं और निश्चित तौर पर वो ट्रेनिंग हमारे प्रदेशवासियों को, हमारे देशवासियों को काम आएगी। साथ में जो शहीद स्मारक बना है, जो मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग को डिपार्टमेंट ने बनाया है, उसकी तारीफ करते हुए उनका उन्होंने बड़ा सहयोग किया है। तो निश्चित तौर पर कहेंगे जिस तरीके से शहीद, चाहे आर्मी में हो, चाहे वो बीएसएफ में हो, किसी में हो, जान तो जान होती है, और अगर उस शहीद का दर्जा उसे दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो परिवार गौरवान्वित महसूस होता है। उसी के प्रयास में ये यहाँ शहीद स्मारक बनाया गया है, और लोग जब आते हैं और जब महसूस करते हैं कि यहाँ पर हमारे बेटा अभी भी, जब वो देखते हैं उनका परिजन के यहाँ हमारे बेटे को बार बार याद किया जा रहा है। मौत तो आनी जानी है, एक कहावत है, शहीदों की चिताओं पर लगेगी हर बरस मेले वाली बात है। निश्चित तौर पर हितेश सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने शहीद स्मारक बनाया। बहुत लोग भी पुलिस विभाग के साथ साथ स्पेशली आपकी और आपके जो डीजीपी साहब है उनकी तारीफ कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर अच्छा काम किया है इन्होंने। और सुदेश न्यूज की तरफ से हितेश जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अरविंद चौहान।